हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में फिर हम लोग जो है एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक गाइज। अब आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ईसीएस वर्सेस एनएसीएच के बारे में गाइज। अब ये दोनों ही पार्ट बनते हैं मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स का, तो दोनों के बारे में आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के बारे में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट भी। तो ईसीएस के अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो देखिए, इसको यूज किया जाता है जब भी बल्क पेमेंट जो करनी रहती है, विच आर रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर, मतलब लगातार हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने के अंदर अगर आप लोगों को पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं और बल्क के अंदर पेमेंट करनी है, तो वहाँ पे हम लोग जो ईसीएस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एम्प्लॉयर के द्वारा जो अपने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जानी है, तो वहाँ पे जो जो सैलरी है वो हर महीने दी जानी है, बल्क के अंदर पेमेंट होनी है जो एम्प्लॉयर है उसके अकाउंट से, मतलब मल्टीपल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्योंकि सैलरी दी जानी है, तो बहुत एक बल्क के अंदर ट्रांजैक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, एंड रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक नेचर की ट्रांजैक्शन है भी। इसी तरह से डिविडेंड जब प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी या फिर पेंशन की पेमेंट की जाएगी। अब अगर एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है तो हर महीने इंटरेस्ट पे करेंगे या फिर हर क्वार्टर में इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स को जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो रेपिटेटिव और पीरियोडिक भी है, और बल्क ट्रांजैक्शन भी देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को भी। अब हमारा ये जो ईसीएस है, इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इट इंक्लूड्स एनएसीएच ट्रांजैक्शन भी। एनएसीएच क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसको इनिशिएट किया गया बाय एनपीसीआई गाइस, ठीक है। अब ईसीएस के थ्रू जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस अकाउंट, जो उनके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं एज अ एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट भी। बट यहाँ पे जो फंड ट्रांसफ़र किए जाएंगे, दोज विल बी सब्जेक्ट टू फेमा। फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फीचर्स के बारे में बात कर ली ईसीएस के भी, कि जहाँ पे भी बल्क पेमेंट की जाएंगी विच आर रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर, वहाँ पे ईसीएस का यूज़ किया जाएगा। आफ्टर दैट तीन टाइप ऑफ ईसीएस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अभी। सबसे पहला है लोकल ईसीएस, देन रीजनल ईसीएस, देन नेशनल ईसीएस भी। अब जो लोकल ईसीएस है, इसके थ्रू कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ और उनकी नियर बाय विसिनिटी का जो एरिया है उसको कवर अप किया जाता है, और लोकल ईसीएस को ऑपरेट करता है या तो आरबीआई खुद या फिर कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स के द्वारा एट दी 81 लोकेशन गाइस। तो 81 लोकेशंस के ऊपर जो लोकल ईसीएस है उसको ऑपरेट किया जाता है। रीजनल ईसीएस, रीजनल ईसीएस के अंदर वो सभी कोर बैंकिंग एनेबल्ड ब्रांचेस जो हैं वो इंक्लूड रहेंगी विच आर देयर विद इन अ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट भी। अब इस रीजनल ईसीएस को ऑपरेट किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट 9 लोकेशंस, ठीक है। तो 9 लोकेशंस के थ्रू जो है वो आरबीआई के द्वारा रीजनल ईसीएस को ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल ईसीएस। अब नेशनल ईसीएस के अंदर वो सभी कोर बैंकिंग एनेबल्ड ब्रांचेस जो कवर्ड हैं विच आर देयर इन द नेशन गई। अब इस नेशनल ईसीएस को ऑपरेट किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। तो तीन तरह के ईसीएस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएंट्स के बारे में। तो दो तरह के वेरिएंट्स हम लोगों को ईसीएस के देखने के लिए मिलते हैं। पहला है क्रेडिट वेरिएंट। जिस भी वेरिएंट की बात हो रही होगी उसके साथ में मैनी वर्ड जुड़ जाएगा भी, जैसे क्रेडिट वेरिएंट के अंदर वन डेबिट एंड मैनी क्रेडिट गाइस। अब एक अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर जो अमाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे सैलरीज, अब जैसे मान लो कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड के जो है वो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट होगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़, और इन मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स के अमाउंट में जो अमाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा अभी। तो वन डेबिट एंड मैनी क्रेडिट इज देयर। सिमिलर इज द केस विद डिविडेंड इंटरेस्ट एज वेल एज पेंशन भी। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो ईसीएस क्रेडिट यूजर है, यहाँ पे ईसीएस क्रेडिट यूजर कौन होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हु वांट टू यूज दिस क्रेडिट वेरिएंट ऑफ ईसीएस फॉर ट्रांसफरिंग द सैलरी। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, अपने स्पॉन्सर बैंक को ये बोलेगा कि भाई मैं इन अकाउंट में इतना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना है इन पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर्स के अंदर। अब जो डेस्टिनेशन अकाउंट है, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ तक जो है अमाउंट है वो कैसे पहुँचेगा? तो जो डेस्टिनेशन बैंक है, इनके जो मतलब ये एम्प्लॉयज़ के जो बैंक्स हैं उनके द्वारा जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा टू द डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर भी। तो इस तरह से हम लोगों को जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है वो देखने के लिए मिलता है। अगर किसी भी तरह का डिले होता है बाय द डेस्टिनेशन बैंक, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके अलग अलग बैंक्स के अंदर अकाउंट्स होंगे, तो इनके डेस्टिनेशन बैंक के द्वारा अगर कोई भी डिले होता है तो फिर पेनल्टी वहाँ पे लगवाई जाएगी। ठीक है, आरबीआई का जो एलएफ रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट जो है, जैसे मान लेते हैं 6.5% अभी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, उसमें 2% एड ऑन कर लेंगे तो 8% की जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी ऑन द डेस्टिनेशन बैंक अगर किसी भी तरह का डिले होता है अभी। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वेरिएंट इज अ डेबिट वेरिएंट। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जिस भी वेरिएंट की बात हो रही होगी उसके साथ में मैनी वर्ड जोड़ लेंगे, तो मल्टीपल अकाउंट से जो अमाउंट है वो हम लोगों को यहाँ पे डेबिट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, और एक सिंगल अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा अभी। अब जैसे मान लो कि रिलायंस के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पे मल्टीपल कंज्यूमर्स के द्वारा अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं इसके लिए जो बिल है उसकी पेमेंट की जाएगी। सो कस्टमर्स के द्वारा जब भी यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट की जाएगी, टैक्स कलेक्शन करनी होगी, एक बैंक ने जो है वो या गवर्नमेंट ने टैक्स की कलेक्शन करनी होगी, लोन इंस्टॉलमेंट जब भी पे की जाएंगी, इंश्योरेंस जब भी पे की जाएगी, तो मल्टीपल इंडिविजुअल कस्टमर्स के द्वारा अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे की जा रही होंगी, तो मल्टीपल अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट होगा और एक सिंगल अकाउंट के अंदर वो अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ईसीएस डेबिट यूजर, ईसीएस डेबिट यूजर कौन हो जाएगा? दिस एंटिटी, दिस रिलायंस विल बी द ईसीएस डेबिट यूजर। ये अपने जो स्पॉन्सर बैंक है उस स्पॉन्सर बैंक को क्या बोलेंगे? रिलायंस जो है अपने स्पॉन्सर बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इन पर्टिकुलर अकाउंट से जो है, इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अकाउंट से जो है वो इतना अमाउंट जो है वो डेबिट करना है, और जो अमाउंट है वो डेबिट कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो वो डेस्टिनेशन बैंक्स के द्वारा जो है अमाउंट डेबिट किया जाएगा इन पर्टिकुलर जो ये कंज्यूमर्स हैं, इनका जो बैंक होगा उसको डेस्टिनेशन बैंक बोल रहे हैं। तो ये जो डेस्टिनेशन बैंक है यहाँ से अमाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो डेबिट करने के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिलायंस के द्वारा दिए जाएंगे किसको? अपने स्पॉन्सर बैंक को। स्पॉन्सर बैंक जहां पे रिलायंस का अकाउंट है, जिस बैंक के साथ में रिलायंस का अकाउंट है गाइस। सो दिस इज हाउ फंड्स आर ट्रांसफर्ड यूजिंग द डेबिट वेरिएंट। भी याद रखना, डेबिट यूजर यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? द इंस्टीट्यूशन हु वांट टू कलेक्ट फंड विद द हेल्प ऑफ ईसीएस भी। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो इम्पोज कर सकते हैं कि इतनी मैक्सिमम डेबिट लिमिट है भाई, मेरे अकाउंट से इतना ही मैक्सिमम अमाउंट जो डेबिट किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का अगर डिसऑनर देखने के लिए मिलता है तो जो राइट एंड रेमेडीज हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, वही राइट्स एंड रेमेडीज यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एप्लीकेबल होते हुए देखने के लिए मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्रेडिट वेरिएंट और डेबिट वेरिएंट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं एनएसीएच के ऊपर गाइस। अब देखिए एनएसीएच की अगर हम लोग बात करें तो एनएसीएच को जो था वो एस्टेब्लिश किया गया 1 मई 2016 को बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके लिए एस्टेब्लिश किया गया? बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए और गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए भी। ठीक है, अब पर्पस क्या था, किस पर्पस के लिए इनको एस्टेब्लिश किया गया एनएसीएच को? तो रेपिटेटिव हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए इस एनएसीएच को जो था वो एस्टेब्लिश किया गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये ईसीएस का भी तो यही काम था लगभग। ठीक है, तो अभी आपको ये कन्फ्यूजन जो दूर हो जाएगा भी। अब बल्क पेमेंट्स जब भी करनी होंगी, जैसे सब्सिडीज पे करनी है, गवर्नमेंट ने मल्टीपल जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सब्सिडीज पे करनी है, तो वहाँ पे जो है एनएसीएच सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है,
डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है बैंक ने कस्टमर्स को अपनी एफडीज के ऊपर, सैलरी पे करनी है एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ को, पेंशन पे की जानी है बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू इट्स रिटायर्ड इंडिविजुअल्स, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एनएसीएच का यूज़ कर लेंगे। बल्क कलेक्शन के लिए भी एनएसीएच का यूज़ किया जाता है, जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लोन, या फिर म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी के अंदर जो पेमेंट्स आनी है उसके अमाउंट को बल्क, क्योंकि मल्टीपल म्यूचुअल फंड यूनिट, जो म्यूचुअल फंड के अंदर जिन इंडिविजुअल कस्टमर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है उन मल्टीपल कस्टमर्स ने जो पेमेंट करनी है एसआईपी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि बल्क कलेक्शन के लिए फिर एनएसीएच सिस्टम का यूज़ करेगा भाई। नेक्स्ट इज, अब ये जो एनएसीएच है ये हम लोगों को किस तरह से अलग देखने के लिए मिलता है गाइस, तो देखिए ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसका एम क्या था, टू कंसोलिडेट मल्टीपल ईसीएस सिस्टम। जो हम लोगों ने लोकल ईसीएस, रीजनल ईसीएस और नेशनल ईसीएस देखे, उनको कंसोलिडेट करना ही इसका एनएसीएच का जो था वो एक मेजर एम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब व्हाट आर दी की फीचर्स ऑफ दिस एनएसीएच भाई, तो की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ओपन स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, सो दैट एक ट्रांसपेरेंट वे के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो सके भी। अब ये जो हमारा एनएसीएच है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स भी की जा सकती हैं भी। अब हमारा ये जो एनएसीएच है इट इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ईसीएस। जो ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है एनएसीएच भी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मैंडेट क्या है, मैंडेट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन बाय द इंडिविजुअल एंटिटीज भी, ठीक है। तो मैंडेट को मैनेज करने का एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे है। किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट हो जाए तो एक प्रॉपर डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के किस तरह से इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना है टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, सो दैट उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर एक सही डिसीजन जो है वो लिया जा सके इन अ टाइम बाउंड मैनर अभी, तो उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच वी से कि भाई जो एनएसीएच है इट इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ईसीएस गाइस। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसको डेवलप किया गया बाय एनपीसीआई। इसके थ्रू फैसिलिटेट किया गया है द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यूजिंग द आधार भाई। अब पहले क्या होता था कि जैसे पेंशन की पेमेंट आनी है तो जो इंटरमीडियरी होता था वही बोलता था कि भाई पीछे से ही पेंशन का अमाउंट नहीं है, मैं कहाँ से रिलीज कर दूँ। बट अब डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी स्कीम्स के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के थ्रू जो पेंशन है वो डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में डाल दी जाती है, और आधार का यूज करके जो अमाउंट है उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो की जाती है यहाँ पे गाइस, ठीक है। सो दिस इज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया अभी। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं ईसीएस और एनएसीएच के बीच के डिफरेंस के बारे में भी। तो देखिए ईसीएस के अंदर जो सेटलमेंट है वो करवाई जाती है, फंड्स की 3 से 4 दिन लग जाते हैं। एनएसीएच के अंदर सेम डे में जो है वो ट्रांजेक्शन करवा दी जाती है। डिस्प्यूट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे तो एक डिफाइंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंडेट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैंडेट को मैनेज करने के लिए सिस्टम तो है, बट वहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं अभी, ठीक है। जबकि एनएसीएच के अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अभी। यहाँ पे ईसीएस में देयर इज नो यूनिक आइडेंटिफायर, जबकि एनएसीएच के अंदर हम लोगों को एक यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर जो है वो देखने के लिए मिलता है गाइज, जिसके थ्रू इंडिविजुअल, जिसको हम लोग यूएमआरएन नंबर भी बोलते हैं, इस यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की अमेंडमेंट वगैरह करवानी है अपनी मैंडेट, अपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर, दैट कैन बी डन भाई। तो मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे एक प्रॉपर है, और साथ ही साथ यूएमआरएन नंबर के थ्रू जो मैंडेट है उसको ट्रैक किया जा सकता है इजीली गाइस। अब हम लोग जो इस पर्टिकुलर सेशन को समराइज कर लेते हैं अभी, तो देखिए ईसीएस और एनएसीएच के बीच का अगर हम लोगों ने डिफरेंस यहाँ पे समझना हो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने बात की ईसीएस के बारे में कि भाई ईसीएस कब जो है वो यूज़ किया जाता है, क्या पर्पज़ है इसका, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने ईसीएस के 2 वेरिएंट्स को डिस्कस किया, ईसीएस क्रेडिट वेरिएंट एंड डेबिट वेरिएंट भी। आफ्टर दैट हम लोगों ने एनएसीएच के बारे में डिस्कशन किया, एनएसीएच का पर्पज़ क्या है, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर हम लोगों ने बात की ईसीएस और एनएसीएच के बीच के डिफरेंस के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने एनएसीएच के कुछ फीचर्स भी डिस्कस कर लिए गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईसीएस डेबिट भी।
सो पहली स्टेटमेंट जो है वो बोल रही है कि ईसीएस डेबिट फॉलोज द मॉडल मेनी डेबिट वन क्रेडिट। ईसीएस डेबिट इज कॉमनली यूज्ड फॉर यूटिलिटी बिल पेमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड टैक्स कलेक्शन। अंडर द ईसीएस डेबिट, customers can specify a maximum debit limit in the mandate. Which of the above statements are correct here? So your options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here bhai? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे बिल्कुल सही हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। ईसीएस डेबिट मतलब जहाँ पे डेबिट जुड़ गया तो मल्टीपल मैनी वर्ड वहाँ पे जोड़ देंगे, मैनी डेबिट एंड वन क्रेडिट। तो पहली स्टेटमेंट सही है। ईसीएस डेबिट के यूज जो किया जाता है जहाँ पे हम लोगों ने यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करनी है, लोन इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, या फिर टैक्स कलेक्ट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को भी। नेक्स्ट इज ईसीएस डेबिट के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो स्पेसिफाई कर पाते हैं कि मैक्सिमम डेबिट लिमिट, कि भाई इतना अमाउंट ही मैक्सिमम मेरे अकाउंट से डेबिट किया जाना चाहिए, वो अपने मैंडेट में ये बता सकते हैं भाई। ठीक है, सो दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ECS. ECS is primarily designed for repetitive and periodic bulk payment and collection. NACH transactions are included under the ECS framework. National ECS covers all core banking enabled branches nationwide and was operated by RBI from Mumbai. Local ECS covers the entire country through a single centralized platform. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 B. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 3. तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। लोकल ECS के थ्रू एंटायर कंट्री को कवर नहीं किया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हियर। नाम से ही पता लग रहा है लोकल मतलब कुछ पर्टिकुलर विसिनिटी के अंदर जो ब्रांचेस हैं दोज आर कवर्ड इन दिस लोकल ECS भी। I hope this thing is clear कि why option B is the right one. Next question है consider the following statements regarding National Automated Clearing House. तो NACH was established by NPCI on 1st May 2016. NACH provides standardized mandate management and a unique mandate reference number. NACH supports dispute management unlike the traditional ECS system. Settlements under NACH generally takes 3 to 4 days, whereas ECS provides the same day settlement B. So which of the above statements are correct here B? Options are 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1, 2 and 3. तो ये उल्टा यहाँ पे लिख दिया गया। NACH के द्वारा जो सेम डे में सेटलमेंट हो जाता है जबकि ECS के अंदर 3 से 4 दिन लग जाते हैं गाइस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हेयर भाई। सो ये हम लोगों ने ECS और NACH के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को JIB एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 डे डेमो कोर्स गाइस, 2 डे डेमो कोर्स जो है वो आप लोगों को जस्ट वो ₹4 प्रोवाइड किया जा रहा है। ₹1 के अंदर ये 2 डे डेमो कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग हमारा जो मास्टर कोर्स है उसका आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस मिलेगा फॉर जस्ट 2 डेज भी। सो और अगर आप लोग चाहते हैं, और देखिए ये जो हमारा 2 डे डेमो कोर्स है इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के किस तरह से जो कंटेंट है वो कवर किया जाता है हमारे मास्टर कोर्स के अंदर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस जो कि 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस आप लोग जो है वो जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज अच्छे से कर पाएँ उसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ उसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग JIB एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर
कोर्स है, इसका आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए एक्सेस चाहिए तो यहीं पे साथ में देखिए INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो ये चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए आप लोगों को अपनी JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड्स आप लोगों को सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।